फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हमने बात की थी। तो जिन्होंने ये नहीं देखा था, जैसे कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट, कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट्स क्या है, पे स्केल क्या है अकॉर्डिंग टू जो पोस्ट है, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो जाके प्लीज़ देखना। मोड ऑफ जो है एग्ज़ाम क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन और नेम ऑफ सिटीज़, टोटल 93 सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे, ये सब तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप जाके फर्स्ट आप आरवाई नर्सिंग क्लासेस के जो प्ले लिस्ट है उसमें जो वीडियोस है उसमें जाके आप देख लो। फर्स्ट इसकी पार्ट है। और सेकेंड इसमें आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जो अलग अलग पोस्ट आई हैं, टोटल 16 है, तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ने हैं। तो ये देखो, आप असिस्टेंट कमिश्नर जो पोस्ट है, इसमें क्या है कि इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स के हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स जो मिलेंगे 10, मतलब कि 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 20 मार्क्स रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। और टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। ये टाइमिंग दिया गया ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। और अब इसमें सेकेंड स्टेज भी है, जिसमें आपको इंटरव्यू कराए जाएंगे। आपको जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें भी 5 सेक्शन में जो सिलेबस से डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स के 3 आवर्स ड्यूरेशन है। और सेकेंड इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें भी आपके 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे रीजनिंग एंड एबिलिटी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के होंगे। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जो इसको भी कितने 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट, इसमें क्या है कि इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के और 2.5 आवर्स आपके टाइमिंग रहेंगी। और फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो इसमें क्या है 5 पोस्ट है, 5 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग 2 आवर्स रहेंगी। एंड द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, इसमें क्या है कि आपके 5 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं इसके सिलेबस, जैसे रीजनिंग एंड एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज टेस्ट, बेसिक नॉलेज। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 आवर्स टाइमिंग है और मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें स्टेज सेकेंड भी है, इसमें जिसमें इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा बाद में। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, तो इसमें इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। लैंग्वेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 आवर्स टाइमिंग है। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 130 क्वेश्चंस होंगे 130 मार्क्स के और 2.5 आवर्स लगेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट, इसमें क्या है 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि रीजनिंग एंड एबिलिटी जो कि 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, एंड डोमेन प्रोफेशन नॉलेज 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। टोटल 2.5 आवर्स लगेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। एंड पोस्ट ऑफ जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें क्या है कि इसको भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। तो आपको क्या क्या आएंगे, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के, 1 मार्क्स पर 1 क्वेश्चन होंगे, 2.5 आवर्स टाइमिंग है। और इसमें सेकेंड एक्स्ट्रा सेकेंड स्टेजेस भी है, जैसे टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी 5 सेक्शन डिवाइड हुए, टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के, 2.5 आवर्स टाइमिंग लगेंगे। इसमें भी सेकेंड स्टेज में एग्जाम होंगे, टाइप राइटिंग के टेस्ट के लिए आपको बुलाई जाएंगी। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो इसमें भी CBT होंगे, इसको भी 5 सेक्शन डिवाइड किए गए, क्या क्या आपके आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स की, 2.5 आवर्स टाइमिंग लगेगी। और इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा सेकेंड स्टेज में। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स की, 2.5 आवर्स टाइमिंग रहेगी। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर, तो इसमें भी 4 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स की, 2.5 आवर्स टाइमिंग रहेंगी। और सेकेंड जो है स्किल टेस्ट भी इसमें होगी। और फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 3 सेक्शन है, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेंगे और 2 आवर्स टाइमिंग रहेगी। मतलब ये जो MTS है ये 10th पास अगर आप हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस के बारे में, मैंने अकॉर्डिंग टू अलग अलग पोस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बता दी आपको कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस, कितने रहेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे और कितना टाइमिंग रहेगा। ये आपके हो गए सिलेबस के बारे में। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप जानते ही हो। उसके बाद आप ये फॉर्म डाल सकते हो और कैसे अप्लाई करना है आप उसकी वेबसाइट पे जाके नवोदय जो NVS है उसके वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हो फॉर्म को। और ये जो है जैसे कि SC ST और PH जो कैटेगरीज है इसमें नो एप्लीकेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PH कैटेगरीज। जो SC ST PH कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस, बाकी जिनके लिए लगेगी तो वो अलग अलग पोस्ट के दे रखे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो है इसमें 1500 और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 और ये बाकी जो दे रखी हैं जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, ये सारी जो पोस्ट दे रखी हैं इनके लिए 1000 लगेंगे। और लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, MTS के लिए जो है 750 लगेंगे। तो ये हो गया फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। तो और ये कब तक आप भर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। तो ओपन है कब से, 12 तारीख से 12 जनवरी से। और कब तक आप ये फॉर्म डाल सकते हो, लास्ट डेट कब तक है 10 फरवरी। और उसके बाद जो टेंटेटिव डेट्स जो एग्ज़ाम के हैं वो 9 से 11 मार्च कभी भी हो सकता है। और आप ये ध्यान रखना, मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि ये इसमें जो है 1/4 माइनस मार्किंग होगी। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे लेकिन 1/4 माइनस मार्किंग दे रखी है। देखिए बोल्ड पूरा दे रखा है, बोल्ड राइटिंग कर रखा है। तो ये हो गया आपके नवोदय विद्यालय की तरफ से सारी जानकारी। ये मैंने 2 पार्ट में बताए हैं। फर्स्ट पार्ट में सारी जानकारी मैंने दी है इसके बारे में और सेकंड में सिलेबस बताया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें फर्स्ट पार्ट। और जिन्होंने देख रखा है तो आप ये देखो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई करो। तो ऑल द बेस्ट कि आपके सपने पूरे हों, आपका सिलेक्शन हो जल्द ही, मैं प्रे करूँगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ यार मतलब कि प्लीज़ आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मेनली जो स्टाफ नर्स है, फीमेल स्टाफ नर्स, तो मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि उनके लिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है। तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, RY नर्सिंग क्लासेस की जो प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस में जाओ, प्रीवियस जो वीडियोस है आप उसको पढ़ो। और मैं नेक्स्ट भी आगे पढ़ाऊँगी। और बाकी जो क्वेश्चंस है प्रीवियस जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं सॉल्व कराऊँगी, तो आप उसको देखना स्पेशली फॉर स्टाफ नर्स। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।